तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक पोयम जिसका नाम है अमेंडा बाय रॉबिन कैलन। तो बचपन में हम सबको ऐसा फील होता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो हम पर हुक्म चला रहे हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो लड़की है जिसका नाम है अमेंडा, वो भी कुछ इसी तरीके से फील करती है। वो अपनी मदर के बारे में इस चैप्टर में बताती है कि उसकी मदर किस तरीके से उसे डिक्टेट करती थी, किस तरीके से उसके बोला करती थी कि तुम ये काम करो, तुम वो मत करो, तुम वो करो, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी बोला करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसके एक्सपीरियंसेस को जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पैरा कुछ इस तरीके से है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्काउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स भी हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उसके मीनिंग भी मैं आपको साथ के साथ ही बताने वाला हूँ। तो इस पैरा में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनमें से फर्स्ट है हंच। हंच का मतलब होता है अपने जो बैक है उसे कर्व करके खड़ा होना, जैसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग खड़े होते हैं। और काउचिंग का मतलब होता है टू सिट इन अ लेजी वे, जैसे कि अपनी जो बॉडी है उसे बिल्कुल लूज छोड़ देना, अपनी गर्दन को नीचे छोड़ देना और बिल्कुल बेड पे ऐसे पड़े रहना जैसे लेजी लोग पड़े रहते हैं, जैसे कि एक स्लॉथ पड़ा रहता है। तो जो अमांडा की मदर है वो कहती है कि अमांडा अपने नील्स को बाइट मत करो, तुम अपने जो शोल्डर्स हैं उन्हें स्ट्रेट रखो, तुम अपनी बैक को स्ट्रेट रखो और तुम इस तरीके से लेजी लोग की तरह पड़े मत रहो। तो इसका सेकंड पैरा कुछ इस तरीके से है। देयर इज अ लैंग्वेज emerged sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully। तो इस पैरा में जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं वो ये हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है स्थिर रहना, मतलब कोई भी मूवमेंट ना करना। एमर्ज सी, एमर्ज सी का मीनिंग होता है ग्रीन सी। एमर्ज नाम का एक ग्रीन स्टोन भी होता है जो कि कुछ रिलीजियस लोग पहना करते हैं। मरमेड, मरमेड का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जलपरी। और ब्लिसफुली का मीनिंग होता है हैप्पीली। तो इस पैरा में अमेंडा जो है वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई होती है, जिसमें कि वो एक मरमेड होती है। वो आराम से पानी में बिल्कुल स्टिल जो पानी होता है उसमें तैर रही होती है मज़े में, और वो अपनी मम्मी की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही होती, वो क्या बोल रही है। थर्ड पैरा में जो अमेंडा की मदर है वो उससे ये कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो इस पैरा में कोई भी हार्ड वर्ड तो नहीं है। और इस पैरा में जो अमेंडा की मदर है वो उसे ये कहती है कि क्या तुमने अपने होमवर्क को खत्म कर लिया अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया अमेंडा, क्या तुमने अपने शूज को क्लीन किया अमेंडा। तो इसका फोर्थ पैरा कुछ इस तरह से है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust and my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet। तो hushed का मीनिंग होता है साइलेंट, और इसमें और कोई ऐसा हार्ड वर्ड तो नहीं है। तो इसमें जो अमेंडा है वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जो कि साइलेंटली जो स्ट्रीट्स हैं उस पर चल रही है और जो डस्ट होती है उससे पैटर्न्स बना रही है अपने पैरों से। और उसे जो ये फ्रीडम है ऑर्फन होने की, मतलब अनाथ होने की, वो बहुत अच्छी लग रही है, गोल्डन लग रही है। तो फिफ्थ पैरा में जो अमेंडा की मदर है वो ये कहती है कि डोंट ईट योर चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू अमेंडा। इस पैरा में जो अमेंडा की मदर है वो ये कहती है कि अमेंडा तुम चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हारे फेस पर जो एक्ने है वो तुम्हें दिख नहीं रहे, तुम्हारा फेस खराब हो रहा है। और वो कहती है कि जब भी मैं तुमसे बात किया करूँ तो तुम मेरे फेस की तरफ देखा करो, इधर उधर मत देखा करो। तो इसका सिक्स पैरा कुछ इस तरीके से। आई एम रिपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो जो ट्रैंक्विल होता है उसका मीनिंग होता है क्वाइट और पीसफुल। इस पैरा में जो अमांडा है वो ये सोचती है कि मैं रुपेंजल हूँ। रुपेंजल जो होती है वो एक प्रिंसेस होती है जिसके बाल जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और उसे एक कैसल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और उसके जो रखवाली होती है वो एक ड्रैगन कर रहा होता है, और उसे बचाने के लिए एक राजकुमार आता है जो कि उस टावर के ऊपर चढ़ नहीं पाता। जो रुपेंजल होती है उसके बाल जो कि बहुत ही लंबे होते हैं वो अपने बालों को नीचे फेंकती है और वो उसे क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अमेंडा ये कहती है कि मैं अपने जो बाल हैं उन्हें नीचे नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मुझे जो ये लाइफ है इस टावर में वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है और मुझे शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको पता चल रहा है कि जो अमेंडा है वो अपनी फैमिली वालों से और अपनी मदर से कितना ज़्यादा परेशान हो गई है। तो इसका सेवंथ और लास्ट पैरा है जिसमें अमेंडा की मदर कहती है Stop that sulking at once, Amanda. You are always moody, Amanda. Anyone would think that I naggled at you, Amanda। तो इस पैरा में कुछ जो वर्ड्स हैं जो जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए।
फर्स्ट है सल्किंग। सल्किंग का मीनिंग होता है किसी से बात करने से मना कर देना गुस्से में, और नेगल्ट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। तो इसकी मम्मी जो मदर है वो ये कहती है कि अमेंडा तुम इस तरीके से मुझसे बात करने से मना मत करो गुस्से में, और मुझे इरिटेट मत करो, लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें परेशान कर रखा है। तो इस तरीके से जो अमेंडा है वो अपनी जो सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करती है इस चैप्टर के थ्रू, इस पोएम के थ्रू, कि जो उसकी मदर है वो कैसे उसे परेशान करती है ऐसे ऑर्डर्स दे के। तो बस इस पोएम में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।